नमस्कार साथियों, मैं बबलेश्वर आपके अपने परिवार चार्ली अकेडमी में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में एक शानदार तरीके से लगे होंगे। यूपीएसआई 2025 की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी इन सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करके चल रहे होंगे। दोस्तों, फटाफट आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, कमेंट्स करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। जल्दी से जल्दी एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और शेयर करने के बाद सभी तक ये वीडियो पहुंचा दें ताकि हर बच्चा इस वीडियो का फायदा उठा पाए। अभी हम लोग एक चैप्टर इसमें खत्म किए हैं, परसेंटेज, और अब आपके सामने चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस। इन सभी चैप्टर को एक डेप्थ तरीके से प्रैक्टिस करवाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस, हर तरह की क्वेश्चंस को आपके सामने रिप्रेजेंट्स कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी एग्जाम या को निकालने के लिए उसके पिछले 1-2 साल के अगर पेपर को आपने सॉल्व कर लिया तो आधा काम तो आपने वहीं पे कर लिया। तो मैं भी मानता हूं कि आप इस सीरीज को चैप्टर वाइज में एंजॉय कर रहे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को आप बता रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पेन कॉपी आप लेके बैठेंगे, रफ कॉपी लेके बैठे और जब आपके सामने क्वेश्चंस आए तो समय आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने अंदर की चीजों को चेक कर पाए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो वेल डन, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे तो सीखने का, समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलो दोस्तों, फटाफट एक बार जुड़ जाओ। एक बार चेक कर लेता हूँ कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेशंस में। फटाफट चलो भाई, सेशन को एक एक बार शेयर करें, जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करें और लाइक तो आप कर ही दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइक वगैरह तो आप कर ही देते हो। चलिए, गौरव पांडे, पांडे साहब, जल्दी जल्दी एक बार सेशन को क्या करें, शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। पेन कॉपी आप सभी लोग लेके बैठे, टाइम याद रखें। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में आपका स्वागत है और जितना ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज्यादा चीजें हमारे अंदर निकल के आती है और हमसे पता भी चलती है। ठीक है ना दोस्तों? और 40/40 का हमारा टारगेट है। आप 40/40 तभी ला पाओगे जब आपके अंदर एक समझ और क्वेश्चंस करने का डाटा होगा, एनालाइज आप करने की चीजों को पकड़ पाएंगे। तो ज्यादा समय को इधर उधर ना कर दे, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चंस रहती है, लेंथी रहती है, तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा हो जाता है। तो अंत समय पर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है, इसलिए चलिए। तो पहला नंबर क्वेश्चंस आप सभी की कॉपी के सामने आ रहा है। आप सभी लोग उस क्वेश्चंस को पढ़ना, समझना और आंसर देना। ठीक है ना पांडे जी? एक एक बार सेशन को सभी तक शेयर कर दो भाई, जल्दी से जल्दी। ये आया पहला नंबर क्वेश्चंस आप सभी के सामने। पहले नंबर क्वेश्चंस में आप सभी लोग आंसर देंगे इसी पैटर्न पे। आज से नहीं, कल से भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि जो 2021 में सर मैथ्स की क्लास डेली नहीं होती है क्या, प्लीज बताएं। बेटा गौरव पांडे, 5 से 6 डेली इसी समय मैथ्स की क्लास होती। आप सही से चैनल को सब्सक्राइब करें और नहीं भी किया है अगर, तो आप रेडी रहें। 5 से 6 यहीं पे इसी चैनल पे यूपीएसआई की मेरी मैथ्स की क्लास होती है। तो आप एक्टिव रहे थोड़ा सा ग्रुप में, सब जगह। ठीक है ना? एक्टिव रहे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि 20,050 रुपए में एक वस्तु बेचने पर होने वाला लाभ तो कितने में बेची जा रही वस्तु, वस्तु आपको बेची जा रही है, सॉरी, 22,050 रुपए में। तो यहां पर उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। उसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 11,025 रुपए में। यहां पर क्या हो रहा है, लॉस। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप देख पा रहे होंगे, 11,025 रुपए।
दोनों के बीच का अंतर कितना है? 11,025 रुपए। लाडली गुड़िया जय हिंद, राधे राधे सर जी। कृतिका जय हिंद, जय हिंद सभी को। क्वेश्चन आ चुका है, पहला नंबर कल के तरह का ही क्वेश्चन है। कहा है कि लाभ जो है ना, ये प्रॉफिट लॉस से 25% अधिक है। तो आप एक तरफ रेशियो बनाएंगे प्रॉफिट का और लॉस का। कौन अधिक है? प्रॉफिट। किससे? लॉस से। 25% मतलब 1/4। यदि लॉस 4 का है तो प्रॉफिट कितने का है? 5 रुपए का। यानी प्रॉफिट और लॉस का रेशियो 4 अनुपात कितना है? 9। अंतर कितने का? तो अंतर आप देख पा रहे होंगे 9 बराबर कितने के? 9 एकम 9 कितने? एक बार गया 2। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 पुना 45। एक बराबर आ गया 1225 के। एक बराबर कितने के? 1225 के। आपसे कह रहा है कि लॉस, तो लॉस वाले पे गुणा करवा दो। 4 इंटू 4 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन एडिट करवाया था, 1 मिनट रुकना। 7। हाँ ठीक है, अब सही है। चलो चलिए भाई, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट, ठीक है ना। यदि 2110 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है? 5 मिनट देखो, खराब चला गया इसी में सब। 2110 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 1688 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप यहां लिखोगे कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस बराबर 1688 और 2110। काट दो जिससे काटना हो भाई, काटो। यहां कितने से कट जाएगा? 2 से। ये कितना आया? 8। ये कितना आया? 4। और 2 काट दो, कितना आ गया? 1 और 0। और ये कितना? 5। यानी कितना आ गया आपके पास? अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 844। सेलिंग प्राइस कितना है? 1050। तो 844 रुपए की चीज को कितने बेचा? 850। 10 यानी कितना आ गया? 6। ये कितना बचा? 0। और ये कितना बचा आपके पास? 1। यानी 106 रुपए का प्रॉफिट कितने पे? 844 पे। और इंटू कितना आ जाएगा? 100। और इंटू आ जाएगा आपके पास 100। 10,600 बटे में कितना? 844। कितने बार जाएगा? आप डिवाइड करोगे 8 एकम 8 एक बार, मतलब 1060 में 8 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक से स्टार्ट कौन हो रहा? ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा है जो एक से स्टार्ट हो रहा। दो कैसे चला जाएगा भाई? दो बार नहीं डिवाइड होगा, दो बार नहीं। यहां कितना बचा? 10 में 4 0 बचा, और ये 8। अच्छा, जल्दबाजी में गलत हो रहा है हमें लग रहा है। ये बचा आपके पास 0 और 10, यानी कि 266 बचेगा यहाँ पर। कितने बचेगा? 266। तो ये जाएगा कितना? 2 बार। ऑप्शन नंबर हटाओ ये वाला भाई, ये आ जाएगा 25%। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ठीक है ना, क्लियर है एक बार? देखो डाटा टफ है, बाकी क्वेश्चन तो वही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि 5 मिनट तो क्लास बेकार बेकार होगी बीच में। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक वस्तु को 11,544 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली हानि से इतने परसेंट अधिक है। ये वही क्वेश्चन आ गया पहले टाइप का, तो डाटा लिखने की जरूरत नहीं है ना। डाटा लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो आप एक तरफ लिखोगे प्रॉफिट, एक तरफ लॉस। कह रहा है कि होने वाला लाभ हानि से कितना अधिक है? 22%। लाभ अधिक है हानि से ना, तो हानि अगर मान लो 100 रुपए, तो लाभ 22% मतलब कितना? 122।
ये आ गया। ये अंतर किसके बराबर है? ये 11,544, ये 572, तो दोनों 5,772, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? एक यानी 222 बराबर एक, बराबर काट दो 222 डिवाइड करो भाई, कितने बार जाएगा? 2, यानी कितना जाएगा? 444, यानी कितना बचा? 3, यानी कितना बचा? 3 1 2, और आप इसमें गुणा करवाओगे कितना? 6 दूनी 12, तो कितने बार जाएगा? 6 टाइम। आप पूरा पूरा 222 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6, एक बराबर 26। लॉस कितने का है? लॉस कितने का है? 100 का, इंटू गुणा करवाओ कितना आ जाएगा आपके पास? 2600। तो लॉस तो 2600 आ जाएगा, लॉस 2600 आ जाएगा। और हानि वाला डाटा कितना है? हानि वाला सेलिंग प्राइस कितना है? 5000 कुछ। तो आप इसमें 5772 प्लस 2600 टू 7 7 6 कितना? 13, 7 1 कितना? 8, 8372, 8372 ऑप्शन नंबर डी, 8372। ऐड करो, ऐड करो, आते हैं यूट्यूब पर। अच्छा, जय महाकाल सर जी, जय महाकाल। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आए। एनसीसी गर्ल्स 8372, आरोही कुशवाहा जी, क्लियर है ना? इस तरह के क्वेश्चंस कल से लेकर आज तक बराबर चल रहे हैं, अब आने भी चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं। पीडीएफ से रिवाइज करते हो तो स्पीड बढ़ती होगी। गौरव, अगला क्वेश्चन जल्दी से, 5 नंबर। कल से कुछ बदलूंगा, देख कल से कुछ अगले पैटर्न पे और नया क्वेश्चन लाऊंगा सीरियल वाला। चलिए, जय भीम सर जी, जय भीम। सेशन को शेयर यार कर दो भाई, सभी तक शेयर कर दिया करो। कह रहा है कि एक घड़ी को इतने पर बेचने पर आदमी को 23% की हानि, तो लागत मूल्य, घड़ी का लागत मूल्य जल्दी बताओ। लाडली गुड़िया, ऐसा लग रहा है बात के, देखो कार्टून चल रहा है, बस देखो समझना क्या है। क्या हो गया? चलिए, 23% के लॉस पर, तो ऐसी कंडीशंस में आप कॉस्ट प्राइस कितना? 100। 23% के हानि पर मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 80। सेलिंग प्राइस कितना? 77। और बेच कितने में रहा है? 77 बराबर 16,401, एक बराबर 77। कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। काट दो, 11 से काटो कितना आ गया? 7, 11 एकम 11, कितना बचा? 5, 54। 54 में आप क्या करोगे कि 54 में आप डिवाइड करो किससे? 11 से, तो 44, 44 यानी कितना बचा? 10, और 100 यानी 99 यानी कितना आ गया? 1, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, और 7 एकम 7 त्रिका 21, तो आ जाएगा 21,300। 21,300 कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 21,300। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 58। चलिए, 21,300, बढ़िया है ना? अगला क्वेश्चन, इसमें समय ज्यादा नहीं खराब करूंगा, जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसमें समय, लेकिन मैं अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमें 20 क्वेश्चन करवाने होते हैं। कभी क्लास जैसे अभी 5 मिनट बेकार चले गए या आप लोगों से बात करने लगा, तो ऐसा कभी कभी क्लास में बीच में हो जाती चीजें। ए ने एक वस्तु ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 445 रुपए, कल ही का क्वेश्चन है। फिर उसने 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो यहाँ सीरीज मेथड अपनाओ, जितना ज्यादा कैलकुलेशंस आप अपने तरफ से करो। राम राम भाई, राम राम सभी को। किसी का कमेंट्स अगर ना पढ़ पाऊं तो बुरा मत मानना भाई। ए ए से क्या हो गया? ए ने बी को बेच दिया कितने परसेंट? 30% लाभ पर। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट इतने इसको सप्लाई कर दिया 30% लाभ पर, तो कितने में बेच दिया? 130 रुपए में। बी ने
10% हानि पर सी को चिपका दिया तो बी भाई साहब ठहरे और 10% के लॉस पर, मतलब 130 को 10% लॉस पर। तो यहां पे 10 13 घटा दो, 130 में 13 घटाया तो कितना बचेगा, 117 रुपए में। सी को बेच दिया 117 रुपए में। और आखिरकार सी ने इसे 20% लाभ पर, तो सी ने इस प्रोडक्ट को क्या किया, 117 रुपए की चीज को 20% के लाभ पर, मतलब 120 बटे में 100, कितने में, 1404 रुपए में। एक बराबर डाटा आप निकालें तो आप क्या करेंगे, 100 उधर चला जाएगा और नीचे 117 इंटू कितना, 120, ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया। यहां से काट दो, 4 से काट दो, कितना आ गया, 3, 4 तिहाई कितना, 12, 2 4 पंचे 20 और 4 एकम 4। यहां से काट दो, 17 तिहाई 51, कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3, और 3 से 3 ये कट ही गया। तो अब आपके पास कॉस्ट प्राइस एक बराबर कितने के, 10 के 100 का गुणा करवा दो तो सीपी जो आपका आ जाएगा कितना, 1000। ये वो कॉस्ट प्राइस है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी ये जो मरम्मत है, रिपेयरिंग वाला डाटा जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस 1000 में 445 घटा देंगे, तो 445 घटाएंगे मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, 550। तो इसका जो पैसा होगा वो बी नंबर ऑप्शन, 55B, एनसीसी गर्ल्स। कुशवाहा जी क्या चाहते हो बताइए भाई, आपको जो है चीन टपाक डमडम किया जाए क्या, बताओ। अगला क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। लाडली गुड़िया बी, कुशवाहा जी वार्निंग है आपके लिए, कृपया करके अगर अब कोई भी फालतू कमेंट्स आया तो भैया तुरंत अभी मैं, मेरे पास बैठी में पलाश बाबू से मैं तुरंत चीन टपाक डमडम वाला काम हो जाएगा। अब मैंने अगर कोई भी यस सर कर दो, डमडम कर दे, डमडम बताओ गुड़िया, चलो जल्दी से बताओ कुशवाहा जी, वोट ज्यादा हो रहे हैं तुम्हारे, समझ लेना डमडम होने वाला है। कह रहा है कि एक किंडल को 45% लाभ पर इतने बेचा जाता है, और अगर इसे इतने में बेचा जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से कॉस्ट प्राइस, तो चाहे इसको 45% मतलब 45 अपॉन में 100, 5 से काट दो, रेशियो से कर लो, कितना आ गया, 20। एक तरफ आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस 20 रुपए और सेलिंग प्राइस यानी 20 रुपए की चीज को 9 रुपए के लाभ में 29, और बेच कितना रहा है, 1595 और बटे में कितना, 29। सबसे पहला काम है आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करोगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20, गुणा करवा दो भाई, पहले आपके पास आ गया जीरो, 5 दूनी 10, 18 एक कितना, 19, कैरी कितना, 1 10, ये कितना 11, और 2 एक कितना, 3, और बटे में कितना, 29। तो यहां से काट दो, 29 एकम 29, 29 एकम 29, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी कितना आ गया, 1100 रुपए। और 1100 रुपए की चीज को कितने में बेचना चाहता है, 770 में। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 770 रुपए। जीरो से जीरो काट दो, 11 से काट दो 10, ये काट दो कितना, 7। 10 रुपए की चीज को कितने रुपए में, 7 रुपए में। 10 रुपए की चीज को कितने रुपए में, 7 रुपए में। कितने का लॉस होगा भाई, 3 रुपए का लॉस, किस पे, 10 पे, इंटू में कितना आ गया, 100। तो आंसर आ गया कितने परसेंट, 30% का क्या होगा लॉस। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 30% का। क्या हो गया, क्या हो गया गुड़िया बताओ, कमेंट्स कुछ निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया। सर कर दो ब्लॉक, ये नहीं मान रहा है फुरकान, कुशवाहा जी को, कुशवाहा जी संदेश पहुंच चुका है टेंशन न लो आप, बिल्कुल संदेश पहुंच चुका है, कुशवाहा जी को अपने यथा स्थान पे पहुंचा दिया जाए। क्लियर दिखाई दे गया कमेंट्स में, ठीक है बताइए, दिखाई दे गया ना कमेंट्स में, बताओ कुशवाहा जी अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन,
मुझे तो इशारा करना होता है बस तुरंत। चलिए शांति से पढ़ाई करो भाई। अगला क्वेश्चन बताइए फटाक से। रामू, हाँ चलो बताओ। आप ठीक हो ना? खुश, बाय बाय। टाटा बाय बाय। मिलते हैं तो ब्रेक के बाद। आ जाओ अगले क्वेश्चंस पे। चलिए शिवम यादव आंसर दो भाई। एक दुकानदार वस्तु खरीदता है, इसे 30% की हानि पर बेच देता है। उसी उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पर बेच दिया। समग्र लाभ या हानि? एक दुकानदार एक वस्तु खरीदता है, 30% की हानि पर बेच देता है और उस वस्तु उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। समग्र लाभ या हानि बताओ। तो 3×9 = 27। एक वस्तु खरीदी, 30% की हानि पर बेच दी, तो 30% हानि मतलब 10 रुपए की चीज को कितने बेच दिया? 7 रुपए में। तो अगर मैंने मान लिया यहां से कितना 30% कितना आ गया 70, और फिर इसे क्या कर दिया कि 30% लाभ पर, तो 13×7 कितना 91, कितना आ गया 91, कितना आ गया 91। तो आपके पास 9×2 = 18, 54 खरीदी और 30% हानि पर बेच दी। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, 30% के लाभ पर बेच दी। 13×7 = 91। तो ये तो बेचा उसने कितने में? 92 रुपए में। तो कितने का लाभ हुआ यहां से कुछ? ये 930, 930 कैसे आ रहा है? ऑप्शंस गलत हैं इसके। हाँ हमको भी लग रहा है इसके ऑप्शंस गलत है, क्योंकि इस हिसाब से तो ये मात्र आपका जो है कितना 9% का कितना आना चाहिए? लॉस आना चाहिए इसमें पे। 9% का लॉस आना चाहिए भाई। 944, 964 इस तरह का क्वेश्चन कोई डाटा है ही नहीं, किया तो डाटा कहीं छिपा है हमें लग रहा है। चलो इस क्वेश्चन को काटो भाई, फिर देखेंगे, समय नहीं खराब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। 9% ही आता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार 830 रुपए में एक वस्तु बेचता है, कुछ लाभ अर्जित करता है। जब इसे वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो उस वस्तु पर हानि अर्जित लाभ के 15 गुने के बराबर हो जाती है। हानि तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वो सेलिंग प्राइस है जहां पर प्रॉफिट है और ये वो सेलिंग प्राइस है जहां पर क्या है? लॉस है। तो आप रेशियो बना लो। कह रहा है कि वस्तु पर हुई हानि अर्जित लाभ का 15 गुने के बराबर है। हानि जो है, हानि किसके बराबर है? अर्जित लाभ के 15 गुने के बराबर है। हानि यानी लॉस, यहां पे प्रॉफिट लॉस ऑफ 15 टाइम, मतलब प्रॉफिट अपॉन लॉस का रेशियो आ जाएगा 15 बटे कितना 1। तो अंतर कितने का? 16 का। और डिफरेंस कितने का? 830 और 350। तो यानी अंतर 13 में से यानी कितना बचा आपके पास? 5, यानी कितना बचा? 8। और ये कितना बचा? 4, यानी 480। 16 बराबर कितने के? 480। 16 × 48, 1 बराबर 30 की। लॉस कितने का है? 30 का। अगर लॉस 30 का है तो यहां से निकालोगे कॉस्ट प्राइस पहले, तो ये कितना? 350। तो सीपी आ जाएगा 350 में 30 जोड़ दो, तो सीपी कितना आ गया? 380। कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहता है? बेचना चाहता है 20% के लाभ पर। अच्छा ये बात है। जो लॉस है ना वो प्रॉफिट के 15 गुने के बराबर है। तो लॉस अपॉन में प्रॉफिट 15/1। अब ये आंसर आएगा भाई, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। डिफरेंस कितने का? 15 का।
अंतर यहाँ अंतर वही है कितना 440, 16 तय 48, एक बराबर कितने के 30 के, अंतर कितने का 16 का। तो लॉस निकालना है तो 15 दूनी कितना 30, 30 का गुणा करवा दो 15 तय 45, तो लॉस आ गया आपके पास कितना 450, और ऑलरेडी पहले से है कितना से कॉस्ट प्राइस निकालोगी तो 350 और प्लस 450 यानी 0 0 सात एक कितना 8, 800 रुपए की चीज को 20% लाभ पर मतलब 120/100, 12×96, 960 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी। 954 निकल रहा है, नहीं नहीं 954 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 960, यहां पर गलत किया है, हानि अर्जित लाभ के 15 गुने के बराबर है, तो लॉस प्रॉफिट का 15 टाइम लॉस 15 रुपए का, प्रॉफिट 1 रुपए का होगा, इस तरह से हो जाएगा। 960 इज द राइट आंसर रामू प्रजापति। गुड़िया क्या आया तुम्हारा, एक है 2080 आ रहा है। चलिए अगले पे आओ। कह रहा एक दुकानदार 10,500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% की हानि पर और उस धन पर वह दूसरी वस्तु खरीदता है तो 10% लाभ पर बेच देता है। लाभ या हानि, खरीद रहा है तो भैया ये अगर खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 10,500 रुपए, 10% की हानि पर, तो 10% की हानि मतलब डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल दो, दो जीरो काट दो, जीरो 9 अपना 45 यानी कितना 5, 9,450 रुपए, ये आ गया सेलिंग प्राइस। और उस धन से वह दूसरी वस्तु खरीदता है, उसे 10% लाभ पर बेच देता है। द मनी ही बाइज अनदर आइटम सेल्स, तो अब इसी का इसका भी सीपी कितना है, इसे 10,500 कितने परसेंट लाभ पर 110%, बटे में कितना 100, तो जीरो गुणा करवा दो कितना आ गया जीरो, 11×55 यानी 55 और 11। तो अब ये देख लो कि ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ या हानि, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस जोड़ दो जीरो 10, 9 एक कितना आ गया 10, 10 एक कितना 11, यानी 21,000 रुपए ओवरऑल सेलिंग प्राइस। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 10 हो गया, 9 एक कितना 10, 10 एक 11, 21,000, सेम आर्टिकल्स पर बेचता है ना। उस धन से ना, अगर उस धन से, तो अगर मैं इसको मान के चलता हूं, इसी वाले धन को 9,450, 10% का लाभ मतलब 110 और बटे में कितना 100, जीरो जीरो, तो 11 यानी कितना आ गया 5, और 11×4 = 44 में से 5 जोड़ दो 49, कैरी कितना आ गया 4, 99 में जोड़ दो यानी 1,000 यानी कितना आ गया 3। तो अब आपसे कह रहा है कितने रुपए का लाभ या हानि, तो ये बचा 10,500 और माइनस 395, कितना आ गया 395 यानी कितना बचा 5, जीरो, 105 रुपए का क्या होगा लॉस होगा यहाँ पर, 105 रुपए का क्या होगा लॉस। यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, देखो पहली वस्तु का 10,500 रुपए क्या है कॉस्ट प्राइस, फिर वो क्या करता है इसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेचता 9,540 में, 9,450 में, फिर 9,450 रुपए की वस्तु को उसी ने दूसरी वस्तु खरीदी 10% लाभ पर, तो 9,450 मतलब 10,395, तो जो पहला कॉस्ट प्राइस था ये वाला 10,500 और लास्ट वाला बना 10,395, तो कितने का लॉस हो रहा है 105, तो यही पूछा 105 रुपए का क्या होगा लॉस, डी। चलिए अगले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर आ जाओ
आपके सामने 11। 11 नंबर क्वेश्चन फटाफट। कह रहा है कि एक दुकानदार 1,000 रुपए में वस्तु बेचता और कुछ लाभ कमाता है। ठीक है, अभी वस्तु को 325 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ के बराबर, अर्जित लाभ के 14 गुने के बराबर क्या होती हानि। लाभ के 14 गुने के बराबर क्या होती हानि। 40% का लाभ कमाने के लिए। तो अब देखो, अब इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले 40%, तो 40% तो आप यही तो करोगे, मतलब आ जाएगा आपका 7 की डिजिबिलिटी किस में लग रही, 7 दूनी 14, नहीं डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, और ये आपके पास बचेगा यानी कितना आ जाएगा 13, 7 एकम 7 यानी 6, ये भी 7 से डिवाइड है, 7 दूनी 14, और ये आपके पास कितना बचा 2, 7 त्रिका 21, ये भी नहीं, 7 एकम 7 यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी टिक हो गया। आगे बढ़ो, ऑप्शन नंबर सी खत्म काम। अब फाइनल रिजल्ट देखो, मैंने तुरंत डिजिबिलिटी से ही खत्म किया। 140, 40% लाभ मतलब 140, 140 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू कितना 20। तो मैं आगे का क्वेश्चन बाद में सॉल्व करूंगा, मैं देखूंगा कि 7 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड है, एक ही ऑप्शन डिवाइड था। बेसिक में जाते तो बेसिक में तो यही करोगे आप। कह रहा है कि लाभ के यानी कि जो लॉस है ना, वो लॉस क्या है, प्रॉफिट के 14 गुने के बराबर है। तो लॉस अपॉन में प्रॉफिट 14 बटे कितना 1, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 15। ये कितने का 1,000 का, ये कितने का आपके पास 300, कितने का बचेगा 325 का। तो 325, 300 घटा दो 700, और यानी कितना आ जाएगा आपके पास 675 रुपए। 675 बटे 15, 15 चौको 60 और 15 पना 75। लॉस के प्रॉफिट कितने का 45 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकालो, इसमें घटा दो 45 रुपए, तो घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 950 इंटू कितने परसेंट का लाभ 140, और बटे में कितना 100, गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1337। स्वाहा। कार्टून। सर ऑफलाइन बैच थोड़ा जल्दी चालू करवा दो प्लीज सर जी, एनसीसी गर्ल्स। चालू हो जाएगा बेटा, कोई नहीं। चलिए, समझ में आई बात। देखो ये बात जो मैंने बताई ना डिजिबिलिटी वाली, अगर ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई, समझ लो मैथ्स का पोस्टमार्टम करना स्टार्ट कर दो। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12। बात नहीं करो कोई भी, ठीक है ना, जल्दी से। रामू प्रताप, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 पे। एक वस्तु को 2018 में बेचने पर होने वाली हानि, इसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली लाभ का, इसी प्रकार क्वेश्चन है, कल से लेकर आज तक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो लॉस है वो प्रॉफिट का 65% बटे में कितना आ गया 100। काट दो यहां से काटोगे कितने 5 से कितना आ गया 13, और ये कितना आ गया 20। तो लॉस 13 रुपए का और प्रॉफिट कितने रुपए का 20 रुपए का। 2018 और ये कितना आ जाएगा 47, डिफरेंस कितने का 17, यानी डिफरेंस आपके पास कितना हो जाएगा 9, और ये कितना बचा 3, यानी कितना बचा 2, 4, यानी कितने आपके पास 4, 429, और ये कितना आ जाएगा 33, यानी 33 बराबर 429 के डिवाइड करो, यहां से 11 से काट दो, 11 3 33, 11 3 33, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 99, यानी आ जाएगा एक बराबर कितने की 13 की। आपको क्या हो रहा है लॉस, लॉस यानी प्रॉफिट कितने का 20 का गुणा करवा दो, 13 दूनी 26। तो प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है 2447 माइनस 260, यानी कितना बचेगा लास्ट में 7, इकाई का अंक 7। 2024, अगर यहां से 13 दूनी 26, 169,
ये बचेगा 7 और ये आपके पास कितना 14 यानी कितना 8 और ये कितना बचा 1। 2187 आना चाहिए आंसर भाई। 2187 ये आंसर है ही नहीं, किसी हाल में ये आंसर नहीं बन सकते हैं। 2187 आंसर आएगा, ए नहीं आएगा ए ही, क्योंकि यूनिट ईट 7 थी, मगर आएगा 2187 एग्जैक्ट आंसर। इसमें से 1497 नहीं आएगा भाई। 1497 कैसे आ जाएगा, जब उसने कहा है कि इसी वस्तु को बेचने पर होने वाले लाभ का 65% है। अगर लाभ का 65% है तो लॉस, लाभ का 65%, लाभ 20 का, ये 33, 400 कितने का, बिल्कुल सही गया, 400 कितने का 29 का 33, एक बराबर कितने के आपके पास 11 थे 33, 11 थे 33 और 39, एक बराबर 13, सही है। 2197 ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। जब एक भूखंड को इतने रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 23% की हानि होती है। 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचना चाहिए? 23% का लाभ, 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए 23% की क्या होती है? हानि। तो कॉस्ट प्राइस आप मान के चलो कितना 100, तो 2656, 23% की हानि मतलब कितना आ जाएगा 77, और लाभ चाहता है 23% का ना, तो इंटू गुणा करवा दो कितने का 23 का, काट दो 11 से काट दो, कितना आ गया 7, 11 दूनी कितना 22, और ये कितना बचा 4, 11 चौक 44, 11 एकम यानी कितना आ गया 5, और काट दो यहां से 7 से काटो, 7 त्रिका 21 और 7 चौक 28, 7 पुना 35, यानी लास्ट में कितना आएगा 5, तो आ जाएगा 345 इंटू में 123, 345 इंटू में कितना आ जाएगा 123। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं कि जो है आप सर जी सारे आराम में दिखती नहीं है, क्या हो गया? तो 12 त्याई 36, यहाँ पे गुणा करवाओ, पहले गुणा करवाओगे तो 34500, 23 पंचे कितना 115, कैरी कितना गया 11, 23 चौको 92 और 11 मतलब 103, कैरी कितना गया 10, 23 69 और 69 में से जोड़ दोगे 79, तो लास्ट में 5 और 05 यानी कितना आ जाएगा 05, कुछ गलत हुआ क्या? 335 और 95 कितना आ जाएगा 14, 7411 कितना 12, 42,435, 42,435, ऑप्शन नंबर कौन सा बी, 42,435 आएगा ना, 42,435, 42,435, सी इज द राइट ऑप्शन। नहीं गुड़िया गलत है, बी होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार 5500 रुपए में प्रत्येक मूल्य पर बैग बेचता है, 25% का लाभ, 25% की हानि। जिसने पिन चलाया उसके जो है खोपड़ी में 2 पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चंस में जिसने भी पिन चलाया वो पिटेगा, समझ गए ना दिलीप यादव, जल्दी बताओ। इस वाले क्वेश्चंस में जिसने भी पिन चलाया वो पिटने का काम करेगा। ऐड गलत हो गया, कोई बात नहीं। इस वाले का आंसर बताओ जल्दी से, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, सेलिंग प्राइस सेम है, प्रत्येक मूल्य पर बेचा, याद करो, याद करो जल्दी से। राधे 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 राधे, जल्दी बताओ इसका, बताओ भाई। 25% की हानि, 25% का लॉ, सीधे निकालो, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का ऑलवेज क्या होता है लॉ, 25 का स्क्वायर करोगे 625 बटे 100, 0.2 अंक के बाद चिपकाओ 6.25%। गलती से प्रॉफिट मत लगा देना, गलती से अगर प्रॉफिट लगा दिया तो चीन चीन टपाक क्या हो जाओगे, डमडम, चीन टपाक डमडम। जल्दी बताओ भाई, सी 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 सी, ये बात हुई ना। देखो कुछ लोग तो यहां पहुंचेंगे क्योंकि आओ ना देखेंगे ताऊ तुरंत टिक करेंगे, भागेंगे आगे, और यहीं पे आपको जो है
एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स का मान कितना है 25। गुड़िया आंसर बताया करो सीधे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 नहीं, कॉन्सेप्ट याद है। हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन अब बताओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। एक मोबाइल फोन को 65% की हानि पर अगर इतने में बेचा जाए तो लाभ या हानि, मतलब पहले आप निकालो क्या कॉस्ट प्राइस। 65% ही हानि मतलब 13 और बटे में कितना 20। 20 रुपए की चीज को 13 रुपए के लॉस में कितने में चिपकाया गया 7 रुपए में। और चिपकाया कितने गया 7525 बटे में 7 इंटू कितना 20 गुणा करवा लो, कॉस्ट प्राइस आ गया 0। 5 दूनी 10, 4 एक कितना 5, 10 14 एक कितना 15 और बटे में कितना 7। 7 दूनी कितना आ गया 14, 7 एकम 7, 7 पना यानी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 35। 21,500, 21,500 की चीज को कितने में बेचना चाहता है 34,400 रुपए में। 34,400 रुपए में बेचना चाहता है तो भाई यहां से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आ गया 14 में से 5 गया कितना बचा 9, 3 में से 1 गया कितना बचा 2। 129 रुपए का लाभ किस पे 129 अपॉन में 215 इंटू में कितना 100, 2 जीरो बढ़ा दो तो यहां से कितने से कटेगा 6 दूनी 12, 15 छीका 90, पूरा पूरा कट जाएगा भाई। 60% का क्या होगा लाभ, ऑप्शन नंबर सी। 60% का क्या हो जाएगा आपको गेन हो जाएगा, 60%, 60% सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सी। 16 नंबर आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार 160 रुपए प्रति किलोग्राम, कल की तरह क्वेश्चन है, और कितने किलोग्राम चावल 150। क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए 200 किलोग्राम कितने 50% मात्रा, तो 50% मतलब कितना 1/2, पूरे चावल मान लिए कितने 2 किलोग्राम, कितने किलोग्राम 2 किलोग्राम। 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तो 2 किलोग्राम का मूल्य 160 यानी 320 रुपए। ओवरऑल, ओवरऑल समग्र पर 35% का लाभ मतलब 135 बटे में कितना 100, टोटल सेलिंग प्राइस निकालो। काट दो भाई, जीरो से जीरो काट दो, यहां से काटोगे 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूनी कितना 10 और 5 सते 35, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 16, तो 16 और गुणा कितना आ जाएगा 27, 16 सत्ते 112, कैरी कितना गया 11 और 16 दूनी 32 और ये कितना आ जाएगा 43, 432 रुपए। 50% भाग कैसे बेच रहा मतलब एक किलो का प्राइस कितना है 200 रुपए, तो आप यहां से घटा दोगे 432 माइनस 200 तो शेष 1 किलोग्राम चावल बचा, ऑप्शन नंबर डी, शेष 1 किलोग्राम। गुड़िया पिट जाएगी। कह रही है ये कौन सा चावल है बता कृतिका, ये कौन सा चावल है, ये बासमती चावल है, चावल की कंपनी बता कृतिका। राशन वाला है। सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, 17 नंबर। जल्दी जल्दी आओ 17 नंबर पे, गुड़िया पिटेगी तू। 1530 रुपए में पेन ड्राइव को इतने हानि पर क्रय मूल्य बताओ। 15% हानि मतलब सीपी कितना 20 रुपए की चीज को कितने रुपए में 17 रुपए में। काट दो यहां से 17 नवैया कितना 153, 90 कितना 20, ऑप्शन नंबर ए 18। क्लियर है। क्या हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर पे आओ भाई। एक दुकानदार 30% की हानि पर वस्तु बेचता है, अगर वह इतने रुपए अधिक में बेचता तो 35% का लाभ। आ गया याद, ये याद आया कि नहीं आया।
एक तरफ हानि और एक तरफ लॉस, तो दोनों के बीच का अंतर भाई, लॉस कितने का है 30% का, प्रॉफिट कितने का है 35% का, दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितना होगा, दोनों अधिक या कम या ज्यादा, दोनों के बीच का अंतर कितना 65, और है कितना 650, 65 एक बराबर 10, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज कितना, ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास सी। गुड़िया बहुत बात करती है, मैं कह रही है। 1000, चलिए 19 नंबर पे आओ। चलो जल्दी ले आओ भाई फटाफट। 1599 में एक पेन ड्राइव को बेचने पर 18% की हानि, पेन ड्राइव का क्रय मूल्य बताओ भाई, पेन ड्राइव का क्रय मूल्य बताओ, 18% की हानि, मतलब 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है 82 में, 1599 और बटे में कितना आ जाएगा 82, कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, तो 2 जीरो चिपका दो, और कॉस्ट प्राइस चाहिए 2 जीरो चिपका दो, पहले आपके पास 8 दूनी 16, 160, मतलब एक बार जाएगा, ये 7 बचा, ये कितना 7 9, और 9 बार जाएगा, 9 यानी कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, और 72 एक कितना 73, एक 4, कितना आ गया जीरो, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 5, एक जीरो और बढ़ा दो, तो आ जाएगा 1950 रुपए, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 1950 रुपये। चलिए। चलो आगे बढ़े। ये क्या है, चुप्पी साधने वाला थंबनेल क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पे। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। 1520 रुपए में वस्तु बेचने पर होने वाली हानि, उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का कितने परसेंट है, 60%। अब भी नहीं रटा, एक बार इसको पीडीएफ से तुरंत आज के आज ही रिवाइज किया करो। कह रहा है कि कितने रुपए में होने वाली हानि, हानि जो है ना, प्रॉफिट का कितने परसेंट है 60%, लॉस अपॉन में प्रॉफिट 60 बटे में कितना 100, 20 से काट दो, कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 5, लॉस कितने का 3 का, प्रॉफिट कितने का 5 का, कितने का, ये सेलिंग प्राइस 5120, और तो दोनों के बीच का अंतर यानी कितना आ जाएगा 8, 8 बराबर 5120, मतलब यहां से 8 से काट दो, 8 छंग 48, 8 चौको 32, एक बराबर 640 के, तो लॉस कितने का हो रहा है 3 का, यहाँ गुणा करवा दो, 0 3 चौको 12, 18 1 19, और लॉस वाला कितना है, तो आप जोड़ दोगे 5120 प्लस 1920, मतलब लास्ट में आपके पास 40 तो आएगा आएगा भाई, 0 4 9 1 10 6 कितना सा 7040, तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा 20 ए। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो आपको, ठीक है ना,
ये आपके 20 क्वेश्चन थे। डेली 5 बजे रेडी रहा करो। कल यूपीएसआई के क्वेश्चन है, कुछ अदर क्वेश्चन होंगे, हर टाइप को कवर करेंगे लगभग। देखो मान लो कि अगर 7 क्लास लेके आता हूँ, 7 दूनी 14, लगभग 140 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे ही परसेंटेज में मैंने लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास समथिंग आपकी प्रैक्टिस करवाई थी। ऐसे इसमें 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितने बड़े चैप्टर है 150 200 क्वेश्चन सभी। अब एक बार आप लोग क्या करते हो, आप लोग घर में जाकर ये पीडीएफ जो टेलीग्राम पे पड़ जाती है, तो एक बार पीडीएफ से सॉल्यूशन फिर से अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि इनका रिवीजन अच्छे से हो जाए। ये क्वेश्चन तो है आसानी, बस कैलकुलेशन है इनमें बड़े बड़े क्वेश्चन। जैसे डाटा ये वाला दे देता है, डाटा इस तरह का ऑड नंबर का 23%, 17%, 18%, और यही अगर 10% 20% देना तो आप जल्दी से आंसर कर दो। तो प्रैक्टिस देखो, जितना ज्यादा आप मैथ्स में क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो अभी तुरंत एमटीएस क्लास, और कल से सभी को एमटीएस वाली 6 बजे वाली भी क्लास में आना है, क्योंकि कल से मैं उस वाली क्लास में मिक्स क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ध्यान से सुनो, आज तो अभी चैप्टर वाइज वहां चलाऊंगा 6 बजे, कल से 6 बजे से मिक्स क्वेश्चन सभी ऑल ओवर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो जहां चैप्टर वाइज करते जाओ वहां पे मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि एक तरफ चैप्टर वाइज क्लियर हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, आपका मिक्स क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा है। ठीक है ना। बबलेश सर जी ने मुझे सुधार दिया है, मैं बहुत बातें करती थी। हाँ, महक बैच में भी अब ये सुबह से लेकर शाम तक बराबर पढ़ती है। सेक्शन बोल के, हाँ ये पहले सेक्शन बोलती थी सेशन को। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और अभी एमटीएस की क्लास मिलते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगा करे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दे के जाया करें, अच्छी बुरी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें। थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर क्लास बहुत अच्छी लगती, मजा आता है। हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस आपको ना समझ में आते हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में ना बैठते हो। ठीक है ना। चैप्टर भेजिए सर। सर जी आज कौन सा चैप्टर, मिक्सचर एलिगेशन रहेगा। लाडली गुड़िया सर बाय बाय। बीएसएफ की क्लास चलती है हिंदी की। चलो ठीक है ना। तो आज की क्लास देखने के लिए सभी बच्चों को तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।